खबर का रुख करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा आनंद के साथ इस समय एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। आनंद, बिल्कुल, देखिए हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा है। सर, आपको पहले बहुत बहुत बधाई कि आपको बिल्कुल देखिए हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा है, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उपेंद्र जी, अभी कुछ देर पहले सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि आप एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए राज्यसभा के। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले बिहार की महान जनता, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी मेरे साथ अपने स्नेह का प्रदर्शन किया। एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित बीजेपी, जेडीयू, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, सभी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, चिराग पासवान जी, मांझी जी, सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सब लोगों ने मिलकर आज घोषणा एनडीए की ओर से की है। और आगे की जो चुनौती है, उस चुनौती को हम सब लोग मिलकर निपटेंगे। सर, जब लोकसभा चुनाव में कार्यकाट में आपको हार मिली थी तो कई तरह की बातें आ रही थी, नाराजगी आपकी भी दिखी थी। अब आपको लगता है कि वो तमाम नाराजगियां दूर हो गई है? और जो बातें सामने आ रही थी कि कुशवाहा वोटर टूट रहा है, कुशवाहा वोटर टूट रहा है एनडीए से, आपके राज्यसभा जाने के बाद क्या उसमें विराम लगने की स्थिति है? नहीं, देखिए, नाराजगी जैसी कोई बात व्यक्तिगत रूप से कभी मेरे साथ नहीं थी। अलग बात है कि लोग व्याख्या उस रूप में कर रहे थे। चुनाव हार जीत से नाराज होने जैसा क्या था। लेकिन हाँ, एक चिंता जरूर हुई थी। शाहबाद का पूरा इलाका और मगध का जहां अंतिम फेज में मतदान हुआ, वहां जिस तरीके से हार हुई, अब 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, अब कैसे टैकल आगे किया जाए इन इलाकों की समस्याओं को, ताकि एनडीए की जीत 2025 में हो और 2025 में फिर से एनडीए के नेतृत्व में बिहार में सरकार बन पाए। तो इस बात की चिंता जरूर थी और हम सब लोग मिलकर इस चुनौती को निपटेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन जो महागठबंधन उसने भी 7 उम्मीदवार उतारे थे। आपको लगता है कि जो आपका एनडीए का खास समीकरण हुआ करता था, उसी समीकरण में सेंध लग गई? अब आपको राज्यसभा भेज के भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बना के एक शाहबाद को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाए, तो कितना फायदा मिलेगा? चूंकि महागठबंधन की तरफ से भी तो रणनीतियां बनेंगी। देखिए, इस विषय पर तो अलग से बात होगी। इस पर तो हमने अपनी पार्टी की बैठक भी 2 दिन के लिए बुलाई है। समीक्षा करेंगे कि कैसे क्या हुआ और आगे क्या करना है। फिर एनडीए गठबंधन में भी रणनीति मजबूती से बनाएंगे और मजबूती से रणनीति 2025 विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। तो निश्चित रूप से 2025 के लक्ष्य को हम सब लोग हासिल करेंगे। सर, आपको उम्मीद था कि जब लोकसभा चुनाव में आपको हार मिली तो आपको उम्मीद था कि एनडीए की तरफ से आपको राज्यसभा भेजा जा सकता है? किसने आपको आश्वासन दिया? और आज जो ये तस्वीर देख रहे हैं, तो इसके पीछे आप किसका योगदान मानते हैं? देखिए, हम चुनाव परिणाम आने के बाद कोई हमारे मन में ऐसा नहीं था कि राज्यसभा में उम्मीदवार मुझको बनाया जाएगा। लेकिन चारों तरफ से लोग ही बोल रहे थे। बीजेपी, जेडीयू या एनडीए गठबंधन में कोई भी नेता, जिनसे भी बात हुई, जिनसे टेलीफोन पर बात हुई, जिन लोगों ने मिलकर बात की, सबने अपनी ओर से कहा कि आपको राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। और आम लोगों के बीच भी हम जाते थे तो मीडिया के माध्यम से जो बहस चलती थी, जो खबरें आती थी, उसको देखकर लोग ही बोलते थे। हमने कहीं किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखा, ऐसा नहीं है। लोग ही बोलने लगे और तमाम एनडीए गठबंधन के नेता, हम जिनसे भी मुलाकात हमारी हुई चुनाव परिणाम के बाद, बड़े नेता हों या राज्य के नेता हों, सब लोगों ने खुद ही कहा। अच्छा, आरएलएम के लिए एक बड़ा सेटबैक था जब आप हार गए थे चुनाव, और आपके लिए भी बहुत ऑकवर्ड वाली स्थिति हो गई थी। अब आपकी पार्टी के लिए और आपके गठबंधन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना? देखिए, हमारी पार्टी के जो भी साथी हैं, चुनाव ठीक है, विपरीत परिणाम आने के कारण थोड़ी उदासी उनके मन में थी, लेकिन लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, हमेशा विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई उनके मन में ऐसा हो गया था कि अब आगे कैसे होगा। सब लोग कमर कसे हुए हैं। हाँ, ठीक है
कि एक उत्साह का वातावरण निश्चित रूप से इस घोषणा के बाद लोगों के बीच में बनेगा। अच्छा, एक अगला सवाल है सर कि पवन सिंह का फैक्टर मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के हार में पवन सिंह का फैक्टर ने काम किया? पवन सिंह को समय रहते अगर बैठा दिया जाता तो शायद ऐसी परिस्थितियां न आती। नहीं, इसके लिए हमने कहा कि उधर समीक्षा हो रही है ना, 5-6 तारीख को हम लोग बैठेंगे। पूरे बिहार के साथियों को बुलाया गया है, 2 दिन के लिए बैठक होगी पटना में, और उस बैठक में हम समीक्षा करेंगे न सिर्फ काराकाट में बल्कि अगल बगल आसपास भी कैसे इस तरह का परिणाम आया, और फिर आगे की रणनीति दुरुस्त बने 2025 के लिए, यह हमारी चिंता का विषय है। तो इसके लिए बैठेंगे, समीक्षा करेंगे, तब बता पाएंगे। कुशवाहा जी, एक सवाल ये भी है कि कुशवाहा वोटर जब एनडीए का वोटर माना जाता था तो आखिर क्या वजह रह गई कि एनडीए से छिटक गया, और क्या आप मानते हैं कि महागठबंधन ने ज्यादा उम्मीदवार उतारे, इसका फायदा उन्हें मिला, या फिर आप लोगों से कहीं कमियां रह गई? देखिए, इन तमाम बातों पर हम कुछ भी बोल पाएंगे समीक्षा के उपरांत ही। हम अपनी पार्टी के अंदर 2 दिनों की बैठक करके समीक्षा करेंगे, फिर एनडीए गठबंधन के नेताओं के बीच जो कुछ भी हम समीक्षा में पाएंगे उसको शेयर करेंगे, और उसके आधार पे क्या आगे रणनीति बनती है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस पर समीक्षा के उपरांत ही कुछ हम बोल पाएंगे। अच्छा सर, अभी हम बिहार में देख रहे हैं कि जो भी एनडीए के सहयोगी हैं, हर के एक नेता मंत्री बन रहे हैं केंद्र में। क्या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे तो उसके बाद उनको भी मंत्री बनाने की कवायद की जाएगी? क्या आपकी इच्छा है कि अभी केंद्रीय मंत्री बनते? देखिए, यह मेरा विषय नहीं है। जो विषय मुझसे संबंधित हो उसी से सवाल पूछिए, उसी का हम जवाब देते हैं। यह विषय जिसके बारे में आप पूछ उपेंद्र कुशवाहा जी से चल रही है, आपने जो तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।